अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर है हमारा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म किसको कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब है, प्रोफेशनलिज्म को कैसे कैरी किया जाता है, प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल कहलाने के लिए हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम प्रोफेशनल कहलाएं। हम्म? या जो प्रोफेशनल बिहेवियर होता है वो क्या चीज़ है। बहुत प्रोफेशन प्रोफेशन हो गया, सो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोफेशनलिज्म डेफिनेशन क्या है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशंस का, कि एक प्रोफेशनल से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उसके किस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए, उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए और उसकी इंटरेक्शंस कैसे होनी चाहिए, किसके साथ, पेशेंट्स या क्लाइंट्स के साथ। सो वो प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है। और प्रोफेशनल क्या है? एक ऐसा बंदा जो कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर है और उसकी नॉलेज और उसकी ट्रेनिंग है, और वो एक प्रोफेशनल है। ठीक है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर काम करने वाला बंदा एक प्रोफेशनल है। तो उस प्रोफेशनल से किस तरह की चीजें एक्सपेक्टेड हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटरेक्शन, वैल्यूज, मोरल्स, वो सारी प्रोफेशनलिज्म कहलाती हैं। तो एक प्रोफेशनल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी? आई एम श्योर उसकी एजुकेशन या उसकी नॉलेज से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका काम किस तरह का है, उसकी डिसीजन मेकिंग किस तरह की है, और फिर उसकी अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एजुकेशन और नॉलेज, एक प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी एक्सटेंसिव एजुकेशन हो, मैक्सिमम लेवल तक वो जा सकता है, वो स्किल्ड हो, वो टेक्निकल हो, उसको टेक्निकल नॉलेज हो उसके पास, और हाई स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन हो उसका। ठीक है। नॉलेज उसकी ब्रॉड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी उसके पास हो, उसके पास सिस्टमैटिक नॉलेज मतलब कि जनरलाइज कॉन्सेप्ट भी हो, और फिर स्पेसिफिक उसको चीज़ों का भी पता हो, एक प्रोफेशनल इतना हो। और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसको अपनी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड उसके पास साउंड नॉलेज हो। एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन। अब एप्टा, जो अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है, उसने 1935 में 4 मेजर एथिकल वायलेशंस दी थी कि ये जो है नहीं होनी चाहिए। मेकिंग अ डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस से रिलेटेड, पेशेंट की एडवर्टाइज से रिलेटेड, और क्रिटिसाइजिंग द डॉक्टर्स और को वर्कर से रिलेटेड। ठीक है। तो वो सारी सेट सेट रूल ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो होने चाहिए सबके अंदर। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या चीज होती है? फ्रीडम, कि कितना उसके पास फ्रीडम है कुछ भी करने का या अपनी प्रैक्टिस करने का। ठीक है। वैसे तो बहुत फ्रीडम होता है, ऑटोनॉमी होती है, वो अपनी मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए ही इज नॉट बाउंड टू समवन एल्स टू टेल हिम कि वो क्या कर सकता है या वो क्या नहीं कर सकता। एप्टा 2022 में ऑटोनॉमी प्रैक्टिस के कुछ प्रिविलेजेस दिए थे कि उसके पास, प्रोफेशनल के पास डायरेक्ट और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है मटेरियल्स को, उसके पास अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेफर करने की एबिलिटी है, उसके पास वो रेफर कर सकता है, दूसरे प्रोफेशंस के पास भेज सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक केस आया है फिजियोथेरेपी का, बट मुझे अब ये आई कैन आइडेंटिफाई कि इसको न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, फर्दर एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तो मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं उसको किसी और प्रोफेशन के पास या साइकेट्रिक के पास उसको भेज सकूं। मैं उसको और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी रेफर कर सकती हूँ। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अगर आपके पास ऑटोनॉमी है तो आप अकाउंटेबल भी हैं। अब अकाउंटेबल हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? कि प्रोसेस जिसके थ्रू एक पर्सन जस्टिफाई करता है अपने एक्शंस को या अपनी पॉलिसीज को। लेकिन अब एक मेडिकल प्रोफेशनल किस किस को अकाउंटेबल है? वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस को। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में आप हैं तो पेप्टा, अगर यूएस में है तो एप्टा, कनाडा की एसोसिएशन अलग है। हर जगह एक जो है एसोसिएशंस हैं, आप उनकी, जब आप उनकी मेंबरशिप लेते हैं, पीएमडीसी वगैरह ये सारे, तो आप जो है उनको जवाबदेह हैं। आप उसके अलावा पेशेंट्स को अकाउंटेबल हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हैं, कोर्ट्स को अकाउंटेबल हैं, लॉयर्स अगर आपसे पूछते हैं तो फिर आप उनको भी अकाउंटेबल हैं। एम्प्लॉयर्स आपके, एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो जिसने आपको हायर किया है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं।
इन्वेस्टर्स, अगर आपके क्लिनिकल सेटअप के अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया है, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन या उसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि पे कर रही हैं पेशेंट के बिहाफ पे, आप उनको अकाउंटेबल हैं। तो इन सारे लोगों को जब आप अकाउंटेबल होते हैं ना, तो फिर आपके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अदरवाइज यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शंस और पॉलिसीज। आपकी जो नेचर ऑफ वर्क है, जो आपके डिसीजंस हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, रूटीन प्रोग्राम या प्री प्रोग्राम नहीं होते। तो और क्लाइंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप यू शुड बी एबल टू परफॉर्म इन ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस। ओनली देन यू विल बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल। अथॉरिटी है, इंटरनल नॉलेज की बेस पे सोसाइटी देती है आपको अथॉरिटी। आपकी जो स्टेटस है, सिंबॉलिक अवार्ड है, ये सारी चीजें मतलब कि अथॉरिटी सिंबलाइज करती हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फंक्शंस होते हैं? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोफेशन प्रैक्टिशनर्स को इकट्ठा करती है, एक प्लेटफॉर्म देती है उनको, उनको मॉरल सपोर्ट देती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स को रीइंफोर्स करती है ताकि वीक वालों को वो हेल्प कर सकें। वो प्रैक्टिशनर्स को इनेबल करती है ताकि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। वो प्रैक्टिशनर कौन होता है? कोई भी जो प्रोफेशनल है वो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस करता है वो प्रैक्टिशनर। सो वो उनको हेल्प करती है अपने प्रोफेशनल रोल को बिल्ड करने के लिए। लीगल कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट वो उनको हेल्प करती है। वो सोशल और मॉरल टाइज के लिए, कम्युनिटी के लिए, उसमें आपको हेल्प करती है। आपके लिए स्टैंडर्ड्स या सेट करती है। उन लोगों जिनको उन्होंने रिक्रूट किया है एक प्रोफेशन के अंदर, उनकी क्वालिफिकेशन, उनको इंश्योर करना, उनके फर्दर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, उसके लिए प्रोफेशंस के जो ट्रेडिशन होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, ये मतलब कि ये सारे रोल्स हैं एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। रिसर्च को प्रमोट करना, अ, अपने प्रोफेशन को एडवांस करना, लोगों के साथ टाइज करना, फर्दर अपॉर्चुनिटीज देना उन मेंबर्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, ये सारे एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सो दैट दे जो उनके प्रैक्टिशनर्स हैं वो सारे प्रोफेशनल हो। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।